उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में मयूर विहार फेज 3 में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस सभा में मयूर विहार के जिला अध्यक्ष, स्थानीय निगम पार्षद, अन्य भाजपा कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा है कि आज सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में आम जनता पहले से ही आश्वस्त है कि मोदी सरकार फिर आएगी। एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। जब 400 पार की बात आती है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की गठबंधन को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं। देश की पहला राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल हो रखी है। देश के अंदर अगर आपको देखना है, कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश की राजधानी को परिमार्जन करने, इसकी शुद्धिकरण के अभियान को फिर से हमें अब इनको ताकतवर नहीं बनने देना है। बहनों और भाइयों, अगर आपका वोट इनको पड़ेगा तो ये लोग रक्त बीज जैसे फैल करके पूरे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा पैदा करेंगे। हमें देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों को बेनकाब करना है। भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोगों को पूरी तरह बेनकाब करना है। भारत के विकास में बैरियर बने हुए लोगों को, उनके बैरियर को हटाना है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में बाधक बने हुए लोगों को पूरी तरह बेनकाब करना है। और लोकतंत्र ने ताकत आपको दी है, लोकतंत्र की इस ताकत का उपयोग करिए। मैं आपसे अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, देश आपका है, वोट भी आपका है, आस्था भी आपकी है और फैसला भी आपका है। एक वोट भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बना सकता है अगर मोदी जी के हाथों में आता है, कमल खिलता है तो। और बहनों और भाइयों, अगर गलत जगह बटन दबेगा तो बहनों और भाइयों, अभी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ही झाड़ू लगा रही है, कल आपको भी झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जो हम सबके लिए समस्या खड़ी कर दे। दिल्ली के अंदर कोविड के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार, जितने भी दिल्ली के अंदर कामगार थे, श्रमिक थे, प्रवासी नागरिक यहां रह रहे थे, इन लोगों को माइक ले लेकर के बार करके धमका करके बाहर कर रही थी। इनके पानी के कनेक्शन काट रही थी, उन्हें उनके राशन कार्ड को जमा करा रही थी। और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बहनों और भाइयों, अब तो यूपी, बिहार या उत्तराखंड या देश के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में कार्य कर रहा है, मुंबई में कार्य कर रहा है, बेंगलुरु में कार्य कर रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो चुकी है। और कार्ड अगर यूपी में बना है तो आप दिल्ली में उस कार्ड से राशन ले सकते हैं। यह सुविधा भी आज हर भारतवासी को वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से मोदी जी ने उपलब्ध करवाई है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।